हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 9। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे। स्केट्स वो होते हैं ना जो बच्चे जिन जूतों में नीचे टायर लगे होते हैं और स्केटिंग करते हैं, वो उन्हें पेयर ऑफ स्केट्स बोलते हैं। अब पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दो होते हैं, दोनों पैरों में पहने जाते हैं। अरुण ने वो खरीदे किसी सेल में से और वहां पे उसको डिस्काउंट मिला 20% का। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹16,000, अगर उसने उनको खरीदने के लिए 1600 रुपीज पे किए तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो बताइए मार्क्ड प्राइस कितना होगा। मार्क्ड प्राइस का मतलब है जो स्केट्स के ऊपर टैग लगा होगा ना, जो पर्ची लगी होगी उसके ऊपर कितना अमाउंट लिखा होगा। तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही तो डिस्काउंट लगता है, तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले तो देखिए हमें दे रखा है एसपी ऑफ स्केट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स। सेलिंग प्राइस क्यों? क्योंकि इतने में बेचा गया है, वो चीज बेची है जहां पे जिस शॉप ने वो बेची है और उनको उसने वो जो प्राइस है वो 1600 रुपीज है। हमें निकालना मार्क प्राइस, तो लेट मार्क्ड प्राइस यानी MP इज इक्वल टू एक्स। हम इसको x मान लेते हैं और क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। और डिस्काउंट जो निकलता है वो MP के ऊपर ही निकलता है। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है जो टैग लगा होता है, जो पर्ची पे लिखा होता है। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिख रहा होगा, लेकिन वो माइनस डिस्काउंट करने के बाद उसको 1600 रुपये के वो जूते पड़े, तो ये कितना लिख रहा था वो निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस को x माना हुआ है, तो डिस्काउंट इसके हिसाब से हो जाएगा, ये कट गया 21 जार और 25 जार 100 और ये x का x, तो यानी कि x/5 इतना डिस्काउंट मिला उसको। अब MP में से जब डिस्काउंट माइनस करेंगे, MP मतलब जो पर्ची पे लिखा हुआ है, उसमें से जब डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या होता है? तो होता है SP। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, जो MP है उसमें से जब डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें SP पता चलेगा। MP है हमारा x माना हुआ है और डिस्काउंट है 20% जो कि x/5 बनता है, और ये माइनस करने के बाद 1600 रुपये खर्च हुए, तो ये 1600 के बराबर है। अब इस इक्वेशन में से x निकल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। अब 5 को जब 3 टर्म्स ऐसे होती हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x, माइनस का माइनस और ये वाला x। ये 5 जो है एज इट इज क्योंकि ये LCM है, इज इक्वल टू 1600। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो 5x में से 1x माइनस हो रहा है, तो ये बचेगा 4x और नीचे 5 इज इक्वल टू 1600। अब इक्वेशन दिख रही है आपको, इक्वेशन का रूल पता भी होगा, इक्वेशंस कर चुके हैं आप लास्ट चैप्टर्स में, कि वेरिएबल के पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और जो डिवाइड में होती है यानी कि यहाँ पे 5 है, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 1600 कट रहा है, 4 1 जार, और 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 400 आएगा, और ऊपर ऊपर जब मल्टीप्लाई किया गया तो 400 5 जार हो गया 2000। तो 2000 रुपीज मार्क्ड प्राइस है, यानी कि वो जो स्केट्स थे उनकी पर्ची के ऊपर 2000 रुपीज लिखा हुआ था, उनके डब्बे पे 2000 रुपीज लिखा हुआ था, और डिस्काउंट मिल गया उसको। डिस्काउंट मिलने के बाद उसको वो चीज़ 1600 रुपीज में मिल गई। तो इसमें डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट वैसे ही पता चल रहा है 400, लेकिन हमसे पूछा नहीं है ये। हमसे तो ये पूछा है कि डिस्काउंट मिलने के बाद 1600 रुपये की चीज़ मिली तो वो MP कितना था? वो 2000 था। लास्ट में आंसर लिखें देयरफॉर, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स इज ₹2000। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।